हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1358। ये हमारी स्लाइडिंग विंडो वाली सीरीज़ का 6th क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करते हैं। नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ऑल 3 कैरेक्टर्स। पहले समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है। अब ये जो स्ट्रिंग है, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा। वो इन तीनों कैरेक्टर्स को मिलाकर ही वो स्ट्रिंग बना होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है। अब हमें इसमें बताना क्या है कि नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी है जिसके अंदर एटलीस्ट कम से कम ए बी सी तीनों आ जाए। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आई आपको। एक स्ट्रिंग गिवन है जिसके अंदर ए बी सी ही होगा, और हमें नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स बतानी है जिसके अंदर ए बी सी तीनों इंक्लूड हो जाए। ऐसी कितनी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स होंगी इसके अंदर। अब एक बार एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। ए बी सी, ए बी सी, तो आप ये देखो, ए बी सी अगर मैंने ये सब स्ट्रिंग ले ली तो ए बी सी सब स्ट्रिंग हो गई। अब इसके बाद के देखो, ए बी सी ए भी हो सकता है, ए बी सी ए बी सी बी ए भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है ना। मतलब बस इतना है कि इसमें एक बार एटलीस्ट ये तीनों कैरेक्टर आने चाहिए। ऐसी सब स्ट्रिंग कितनी है ये हमें बताना है। तो ये प्रॉब्लम मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है ये। मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम यूज़ करेंगे मैप और सेट का, और लाएंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग O ऑफ n तक। तो इसको करने की इंट्यूशन क्या होगी? इंट्यूशन ये होगी कि हम पहले एक सेट बना लेंगे। सेट के अंदर आपको पता है कि डुप्लीकेट स्टोर नहीं होते हैं, तो हम इसमें ए बी और सी तीनों कैरेक्टर को स्टोर करवा देंगे। तो अब सेट के अंदर ए बी सी आ चुके हैं। ठीक है, अब हम एक मैप डिक्लेयर करेंगे और लगाएंगे अपने स्लाइडिंग विंडो के अप्रोच को। स्लाइडिंग विंडो कैसे लगता है आपको पता है? स्लाइडिंग विंडो लगता है 2 पॉइंटर्स की हेल्प से। 2 पॉइंटर्स की हेल्प से हम एक विंडो बनाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ए बी सी है, तो ये हमारी जैसे आई हो गया, ये जे हो गया, तो ऐसे ये इसके बीच के जो जगह है इसको बोलेंगे ये एक विंडो है। और इस विंडो के अंदर क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा, बस इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने को बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये भी बता रखा है कि उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर सब स्ट्रिंग, सब एरे या कॉन्सिक्यूटिव जैसे वर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ए बी सी होना चाहिए, तो सेट में हमने डाल दिए सारे। अब हम स्लाइडिंग विंडो लगाना शुरू करते हैं। तो ए बी सी है, तो हमारा आई पहले यहाँ होगा और जे होगा यहाँ पे। तो विंडो की साइज़ कितनी है? 1 है। अभी सिर्फ एक एलिमेंट है हमारी विंडो में जो कि ए है। उसके बाद जे को हटा के यहाँ लाएंगे, और हाँ, यहाँ से हम अपने मैप में भी ऐड करवाते जाएंगे। तो ए एक बार आ चुका है, फिर जे यहाँ पे आ गया, इसको भी मैप में ऐड करवा देंगे। बी एक बार आ चुका है, फिर जे आ जाएगा सी पर, फिर इसको भी मैप में ऐड करवा देंगे कि सी एक बार आ चुका है। अब आप ध्यान से देखो तो मैप में भी डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं होते हैं। मतलब मैप में क्या होता है? मैप में होता है की वैल्यू पेयर। तो ये जो की होती है ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती है। तो ए बी सी आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैप का साइज़ जो है वो 3 हो गया होगा। तो अब हम कंपेयर कर लेंगे कि जब तक मैप का साइज़, अच्छा, मैप का साइज़ 3 होने का मतलब क्या है कि हमारे पास हमारी विंडो में ए भी है, बी भी है और सी भी है, तीनों है ना। अगर ए बी बी होता तो 2 बी की जगह यहाँ पे 3 साइज थोड़ी ना होते, बी की जगह यहाँ पे 2 हो जाते कि बी 2 बार आ रखा है। अब यहाँ पे ए बी सी आ चुका है, तो मैप का साइज़ 3 होने का मतलब है कि तीनों के तीनों कैरेक्टर्स अब आ चुके हैं हमारी करंट वाली विंडो में। तो करंट विंडो इज़ अ पार्ट ऑफ आर सब स्ट्रिंग, जो कि वैलिड है। तो हम क्या कर, अब मान लो हमने इतना ले लिया, तो इसके बाद तो हम इसको इंक्लूड कर ले और जितने कैरेक्टर को वो सारे के सारे सब स्ट्रिंग बनाएंगे। तो ए बी सी यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स और बनेंगे, और ये ए बी सी, पहला स्ट्रिंग बनेगा ए बी सी, दूसरा बनेगा ए बी सी ए, तीसरा बनेगा ए बी सी ए बी, चौथा बनेगा ए बी सी। ठीक है, तो ये चारों स्ट्रिंग हो गए। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? इसको निकालेंगे हम जे की हेल्प से। तो जे अभी हमारा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? जे हमारा पॉइंट कर रहा है 0 1 2, 2 पे पॉइंट कर रहा है। और हमारा n क्या है? स्ट्रिंग की साइज़ क्या है? 1 2 3 4 5 6 है। तो हम n माइनस जे करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि इतने नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग बनेंगे। इसको मिलाकर आगे कितने बनेंगे? तो ये 6 हो जाएगा, और -2 4, तो 4 ही बन रहे हैं, है ना। अब इसके बाद हमने ये तो निकाले, तो मतलब हमें ये इतना ही ट्रैक रखना है कि इसके बाद जो है सारे ही नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है,
फिर एक बार ये ऐड हो जाएंगे सारे, तो हम यहाँ से आई को आगे बढ़ा देंगे ताकि हम आगे की फर्दर आइट्रेशन कर सकें। तो ए बी एंड सी, यहाँ पे हमारा जे है और आई अब उठ के यहाँ से कहाँ आ जाएगा, बी पे आ जाएगा। तो अब विंडो के अंदर क्या है, विंडो के अंदर बी और सी है और मैप में ए ज़ीरो हो जाएगा, ए का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो हो जाएगा तो हम ए को यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि ए कितनी बार आ रहा है, 0 बार, तो ए मैप में नहीं रहेगा। मैप का साइज़ कितना हो जाएगा, मैप का साइज़ अब 2 हो जाएगा। मैप का साइज़ 2 हो गया, तो मैप का साइज़ 2 हो गया तो अब वो सेट के साइज़ के इक्वल नहीं रहा, तो वहीं से हमारा वाइल लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका कोड दिखाता हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको इंट्यूशन समझ में आ गया होगा कि हम विंडो को किस कंडीशन पे मूव करने वाले हैं। अब आप देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे सेट बना लिया है। सेट के अंदर हमने अपना ए कैरेक्टर, बी कैरेक्टर और सी कैरेक्टर तीनों ऐड करवा दिए हैं। आई इक्वल टू 0 एंड जे इक्वल टू 0 हमने 2 पॉइंटर बनाए हैं। मैप बनाया है कैरेक्टर एज अ की एंड इंटीजर एज अ वैल्यू। ठीक है, ये इंटीजर में क्या स्टोर होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी कि विंडो में कौन सा कैरेक्टर कितनी बार है। या इसके बाद यहाँ पे काउंट एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है 0 से, ताकि हम काउंट, ये जो काउंट है यही हमारा आंसर होने वाला है कि नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स ये स्टोर करेगा। अब हमने एक आउटर लूप चलाया है जे इज़ लेस देन एस डॉट लेंथ से, है ना। ये हमारा जो मेन लूप है ये वो लूप है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख दे ए बी सी, तो 6 लेंथ है तो 6 से कम के लिए चलेगा। सबसे पहले कैरेक्टर को हमने एक्सेस किया और मैप में पुट कर दिया कैरेक्टर को। और गेट और डिफ़ॉल्ट क्या है कि अगर कैरेक्टर पहले से है तो उसको गेट करके उसकी फ्रीक्वेंसी में +1 कर दो, और अगर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू 0 लो और उसमें +1 करके स्टोर कर दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, एक और वाइल लूप रन किया। ये किस लिए कि वो वाली कंडीशन है जब मैप के अंदर, जब विंडो के अंदर ए बी और सी तीनों एलिमेंट्स आ चुके होंगे तो मैप का साइज़ 3 हो गया होगा। तो मैप का साइज़ और सेट का साइज़ इक्वल हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, मैप में से डिक्रीज़ कर देंगे। तब हम क्या करते थे, अपने आइटरेटर को आगे मूव करते थे। मैप में से उस साइज़ को डिक्रीज़ कर देंगे, उस कैरेक्टर को रिमूव कर देंगे, और एक बार उसका अगर वैल्यू 0 हो गया है ना, 0 होने के बाद थोड़ी ना वो अपने आप निकल जाता है मैप में से। हम यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वो 0 हो गया तो मैप में से उसे रिमूव कर दें। मैप में से रिमूव करने के बाद मैप का साइज़ कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे काउंट प्लस इक्वल टू, ये वो है कि हम जहाँ पे खड़ा है हमारा जे, जहाँ पर है हमने आई को मूव किया है ना, जे को थोड़ी ना मूव किया है, तो जे तो वहीं पे है। तो अगर अभी भी हमारी करंट वाली स्ट्रिंग में करंट वाली विंडो में ए बी और सी तीनों हैं, जैसे आप ये वाला एग्जांपल देखो, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके कुछ है, या डी ई एफ तो नहीं हो सकते, इसके अंदर सिर्फ ए बी सी ही हो सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग है मानो। तो यहाँ पे आकर हमारे मैप की साइज़ 3 होगी, है ना। ए 2 बार आएगा, बी 1 बार आएगा और सी 1 बार, तो जे तो यहाँ पे रहेगा, है ना, और आई यहाँ पे रहेगा। तो एक बार के लिए ये सारी स्ट्रिंग्स ऐड हो जाएंगी, 4 ये और एक ये 5, तो 5 ऐड हो गई। अब आई जैसे ही यहाँ पे मूव करेगा तो मैं ये ए की वैल्यू अपडेट होकर 1 हो जाएगी, क्योंकि अब विंडो में ए सिर्फ एक ही बार है। तो ए बी सी तीनों है, अभी भी तीनों है, तो अभी भी क्या होगा, लेंथ माइनस जे करेंगे, क्योंकि अब ये वाला रिमूव हो चुका है और अब इसके लिए सब स्ट्रिंग्स निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बार बार हमें करने के लिए वाइल लूप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक ए निकल जाए तो अगला सब स्ट्रिंग नहीं बना सकता, वो फिर से बना सकता है जब तक कि ए बी सी विंडो के अंदर है हमारे। और यहाँ पर हमारी विंडो में ए बी सी अभी भी तीनों है, क्योंकि एक ए निकला है और हमारे पास ए 2 थे। ठीक है, और यहाँ पे हम हर बार कर देंगे अपने जे को अपडेट, ये वाइल लूप ख़त्म होने के बाद, और रिटर्न कर देंगे काउंट को। ठीक है, तो एक बार इसका कंप्लीट ड्राई रन करके चेक कर लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है और यहाँ पे हमारा आई वाला पॉइंटर रहेगा, यहाँ पे जे वाला पॉइंटर रहेगा। यहाँ पे हमारा सेट है जिसके अंदर हमने ए बी सी तीनों वैल्यूज़ डाल दी हैं, और हमारा मैप ये है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ए पे हैं और काउंट को यहाँ पे अपडेट करेंगे। अभी काउंट 0 है, अभी हमारा जो कैरेक्टर है वो ए है, तो विंडो कितने की है, विंडो में सिर्फ ए है, हम ए को इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब जे अपडेट होके यहाँ पे आ जाएगा, तो बी पे आ गया तो विंडो में बी को डाल देंगे, है ना, मैप में भी अपडेट कर रहे हैं। और उसके बाद सी पे आ जाएंगे, जे हमारा सी पे आ जाएगा, तो सी को भी विंडो में डाल देंगे और सी को यहाँ पे अपडेट कर देंगे कि सी आ चुका है। ठीक है,
अब हमारा वाइल लूप की बारी है क्योंकि वाइल लूप तो चलेगा ना। अब मैप का साइज़ जो है वो सेट के साइज़ के इक्वल हो चुका है, तो अब हम पीछे से रिमूव करना शुरू करेंगे। आई को अपडेट करेंगे तो आई आगे आएगा और ए विंडो में से चला जाएगा, विंडो में से ए चला गया, ठीक है, विंडो में से ए चला गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से भी इसको हटा के 0 कर दिया मैप में से। अब 0 हो गया तो मतलब एलिमेंट रिमूव हो गया। अभी ये ए में मैप में नहीं है, ए जो है वो मैप में अब नहीं है। अब मैप का साइज़ क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि मैप में सिर्फ बी और सी है ना। और काउंट अपडेट होके क्या हो जाएगा, काउंट अपडेट होके हो जाएगा लेंथ माइनस जे। लेंथ क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 2 0 1 2, ये जे जो है वो 2 को पॉइंट कर रहा है, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये इक्वल नहीं है दोनों के साइज़, तो वाइल लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और जे आगे बढ़ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जे कहाँ पे है, जे है ए पे, तो ए अपडेट होके वापस क्या हो जाएगा, वापस 1 हो जाएगा। अब वापस मैप का साइज़ 3 हो गया तो और विंडो में ए आ जाएगा। मैप का साइज़ 3 हो गया तो अब दोबारा कंपेयर होंगी, दोनों इक्वल हो गए 3 3। और इसके बाद हम अपने मैप में क्या करेंगे, पीछे से रिमूव करेंगे। तो आई यहाँ से आई हट के आ गया था बी पे, ठीक है, आई जो है वो बी पे आ गया है। सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, आई जो है वो अब यहाँ पे आ गया था। अब आई यहाँ से रिमूव होके कहाँ आ जाएगा, और जे यहाँ पे है, आई यहाँ पे आ जाएगा सी पे। तो यहाँ से रिमूव हो गया तो बी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बी 0 हो गया। और काउंट क्या हो जाएगा, बी सी ए, जे यहाँ पे है तो 6 माइनस 3, इस बार जे की वैल्यू क्या है 3 है, तो 6 माइनस 3 इज़ 3, तो प्लस हो जाएगा इसमें 3, ठीक है, क्योंकि काउंट में हम प्लस कर रहे हैं हर टाइम। और बी सी ए हो गया और बी यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो बी को विंडो में से भी निकाल देंगे। अब विंडो में सी और ए है, तो जे अब अपडेट होके किधर आ जाएगा, जे अपडेट होके बी पे आ जाएगा, ठीक है। तो जे अपडेट होके बी पे आ चुका है। अब अगली आइट्रेशन में बी अपडेट होके यहाँ पे 1 हो जाएगा, और जैसे ही 1 होगा मैप का साइज़ वापस से 3 हो गया, दोबारा कंपेयर होगा और फिर से काउंट अपडेट होके क्या हो जाएगा, इस बार होगा 6 माइनस 4 यानी 2, क्योंकि जे इस बार बी को पॉइंट कर रहा है जो कि 4th इंडेक्स है। दोबारा पीछे से निकालना शुरू करेंगे, आई यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे अपडेट होके 0 हो जाएगा, क्योंकि सी अब विंडो में से निकल चुका है, बी यहाँ पे आ गया था विंडो में पहले। और वाइल लूप दोबारा ब्रेक हो जाएगा हमारा, क्योंकि अब मैप का साइज़ फिर से सी हट गया है, तो बी और ए है तो 2 हो चुका है, तो ये दोनों का साइज़ इक्वल नहीं रहा। आप इसको एक बार अपने हाथ से खुद से ड्राई रन करके देखना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसको ऐड भी करवाना है, सॉरी यहाँ पे अब जे अपडेट हो जाएगा, ठीक है, जे अपडेट हो गया और अब वाइल लूप दोबारा चलेगा। तो ए बी और जे कहाँ पे आया, दोबारा सी पर ही आ गया, तो ये अपडेट होकर 1 हो जाएगा, मैप का साइज़ वापस 3 होगा, फिर से पीछे से रिमूवल शुरू होगा, आई पॉइंट करेगा बी को और यहाँ पे अपडेट हो जाएगा 1, क्योंकि जो जे है वो सी को पॉइंट कर रहा है और सी जो है वो 5th इंडेक्स है, तो 6 माइनस 5 इज़ 1। इसके बाद जे जो है वो इंक्रीज़ होकर कहाँ हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो वाइल लूप, आउटर वाइल लूप हमारा ब्रेक हो गया और काउंट में हमारा ये स्टोर है, तो काउंट में क्या स्टोर हो गया 10। तो ये था इसका कंप्लीट ड्राई रन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।